यह एक छोटे से गांव की बात है जहां एक अघोरी बाबा रहते थे। वे जंगल में साधना करते थे और हर किसी की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने जाते थे। पास के एक राज्य में राजा की पत्नी बहुत दुखी थी क्योंकि लंबे समय से उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। राजा की पत्नी ने कई उपाय किए लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। एक दिन राजा की पत्नी ने एक भिखारी से सुना कि अघोरी बाबा के पास हर समस्या का हल है। वे तुरंत दौड़ी दौड़ी जंगल में अघोरी बाबा के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। अघोरी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चे मन से चाहो तो यह दुआ पूरी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। राजा की पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे अघोरी बाबा को वचन दे दिया और इसके बाद अघोरी बाबा ने उसके कान में एक मंत्र दिया जो उन्हें संतान की प्राप्ति दिला सकता था। कुछ महीनों बाद राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई। अब राजा की पत्नी को अघोरी बाबा की बात याद आई। अघोरी बाबा ने जो वचन लिया था वह राजा की पत्नी को अब निभाना था और वह वचन था उसके बच्चे को अघोरी बाबा को सौंप देना। लेकिन अब राजा की पत्नी को दुविधा थी, क्या वह उस बच्चे को अघोरी बाबा के पास भेजेगी या नहीं। इस संघर्ष में वह अपनी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी। समय बीत रहा था। राजा की पत्नी ने दिन रात सोचा और हर पल उसके मन में यह सवाल गूंजता रहा, क्या उसे अघोरी बाबा के वचन को निभाना चाहिए। उसका मन एक ओर से बच्चे के लिए अपनी ममता और प्यार से भरा था तो दूसरी ओर उसे अघोरी बाबा के साथ किए गए वचन का डर था। वह जानती थी कि अघोरी बाबा ने उसे यह वचन बहुत गंभीरता से लिया था और अगर वह इसे तोड़ती है तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। एक दिन जब बच्चे की मुस्कान ने उसकी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भुला दिया, उसने निर्णय लिया कि उसे बाबा के पास जाना होगा। बच्चे के भविष्य के लिए और अपने वचन को निभाने के लिए उसे यह कदम उठाना ही होगा। राजा की पत्नी बच्चे को लेकर कुछ सैनिकों के साथ अघोरी बाबा के पास पहुंची। अघोरी बाबा ने उसे देखकर कहा, तुमने अपने वचन को निभाया, अब तुम अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ सकती हो। राजा की पत्नी ने भारी मन से अपने बच्चे को अघोरी बाबा के पास छोड़ दिया और चुपचाप वहां से सैनिकों के साथ लौट आई। लेकिन जब वह अपने महल लौट रही थी तब एक कुएं के पास उसे यह एहसास हुआ कि इस निर्णय ने न केवल उसकी माँ की ममता को परखा है बल्कि उसका साहस भी बढ़ाया है। वह जानती थी कि यह वचन केवल उसके और अघोरी बाबा के बीच नहीं था, बल्कि वह इस फैसले से यह साबित कर रही थी कि वह सच्चाई और अपने आत्मसंयम से जूझने के लिए तैयार है। समय बीता। कुछ दिनों बाद राजा और उसकी पत्नी ने कुछ सैनिकों के साथ अघोरी बाबा से मिलने के लिए जंगल के सफर पर निकल पड़े। अघोरी बाबा के पास पहुंचकर उसने देखा कि अघोरी बाबा ने उसका बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रखा था, जो अब काफी बड़ा हो गया था। अघोरी बाबा ने कहा, तुम्हारी परीक्षा केवल इस वचन तक सीमित नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। तुमने उसे पूरी की है, अब तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकती हो। राजा की पत्नी ने खुश होकर बाबा का धन्यवाद किया और उसने महसूस किया कि इस कठिन निर्णय ने उसे अपनी असली ताकत और प्यार को समझने में मदद की। उसका बच्चा अब सुरक्षित था और उसकी आस्था और संकल्प अब कभी भी डगमगाने वाला नहीं था। राजा की पत्नी और उसका बच्चा महल में लौट आए और उनके जीवन में सुख और शांति का आगमन हुआ। उन्होंने यह सीखा कि कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ हमें केवल इसलिए मिलती हैं ताकि हम अपने भीतर की ताकत और साहस को पहचान सकें। वक्त बीतता गया और राजा की पत्नी का बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वह न केवल रूप में सुंदर बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस में भी असाधारण था। उसका नाम था महाराज विक्रमादित्य। राजा और रानी दोनों अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करते थे क्योंकि वह एक बेहतरीन योद्धा बनने की ओर अग्रसर था। लेकिन इस दौरान उसे कभी भी यह नहीं बताया गया था कि वह किस प्रकार से पैदा हुआ था और उसके पीछे की कहानी क्या थी। कुछ दिनों बाद एक दिन जब महाराज विक्रमादित्य को अपनी जन्म की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ जी मुझे मेरे जन्म की कहानी बताओ, क्यों मैं इतना अलग हूँ। रानी ने एक गहरी सांस ली और फिर उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने अघोरी बाबा से वचन लिया था। रानी ने बेटे से कहा, तुम्हारा जन्म एक अनोखी घटना है और तुम्हारी कहानी बहुत खास है। रानी ने सारी घटना विस्तार से बताई, अघोरी बाबा के वचन, उनके संघर्ष और बाद में अघोरी बाबा से मिलने का संकल्प। महाराज विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपनी माता से कहा, तो क्या आप दोनों ने मुझे उस अघोरी बाबा के पास छोड़ा था? मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। रानी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे जीवन का यह भाग हमारे लिए सबसे कठिन था, लेकिन वह हमारे लिए एक परीक्षा थी। उस निर्णय ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी सबसे गहरी आस्थाओं और वचनों का पालन करना होता है, भले ही वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। महाराज विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, माँ अब मैं समझ गया। मुझे लगता है कि मेरी असली यात्रा अभी शुरू हो रही है। मुझे उस अघोरी बाबा से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और वह अघोरी बाबा के पास जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा,
लेकिन उनकी ताकत और साहस ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। जब वह अंततः बाबा के पास पहुँचे तो अघोरी बाबा ने उन्हें देखा और कहा, तुम आ गए हो विक्रमादित्य। मैं जानता था कि तुम्हारा समय आएगा। तुम्हें खुद को और अपनी शक्ति को पहचानना होगा, यही तुम्हारा उद्देश्य है। अघोरी बाबा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया, तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी युद्धों में नहीं बल्कि अपने भीतर के युद्धों में है। यदि तुम अपने अंदर की असुरक्षाओं और डर को पार कर सकते हो तो तुम किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हो। महाराज विक्रमादित्य ने अघोरी बाबा से आशीर्वाद लिया और अपने रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने न केवल बाहरी युद्धों को जीतने की यात्रा शुरू की बल्कि भीतर के आत्म संघर्ष को भी जीतने का संकल्प लिया। वह जानते थे कि उनके जीवन का असली उद्देश्य अपने आप को पहचानने और अपने कर्मों से दूसरों की मदद करने का था। महाराज विक्रमादित्य अब न केवल एक महान योद्धा बन चुके थे बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय राजा भी बन गए जिसने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। वह हमेशा अपने माता पिता के उस कठिन निर्णय को याद करते थे जिसने उन्हें आज यहाँ तक पहुँचाया था।